कोडेटर, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे तो बहुत ही पॉपुलर क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म के बारे में, जिनमें से एक को फ्लटर और दूसरे को रिएक्ट नेटिव कहते हैं। अब ये दोनों ही अपनी नेचर में बहुत ही पॉपुलर, एफिशिएंट और इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है। तो अगर ये दोनों ही इतने पॉपुलर और इफेक्टिव हैं, तो अगेन ये दो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स क्यों हैं? तो आप अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में इन दोनों में से किसको चूज करना चाहेंगे? कौन सा बेस्ट होगा आपके अपने प्रोजेक्ट के लिए? इस चीज को डिस्कस करेंगे हम अपनी इस वीडियो के अंदर। इस पूरी वीडियो को हम 6 डिफरेंट पॉइंट्स के अंदर कवर करेंगे या डिस्कस करेंगे, जिसमें पहले नंबर के ऊपर पॉपुलैरिटी, दूसरे नंबर के ऊपर परफॉर्मेंस, तीसरे नंबर के ऊपर कम्युनिटी, चौथे नंबर के ऊपर इकोसिस्टम, पांचवें नंबर के ऊपर डेवलपमेंट स्पीड और सबसे लास्ट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी के बारे में। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं पॉपुलैरिटी के बारे में कि दोनों में से कौन सा फ्रेमवर्क सबसे ज्यादा पॉपुलर है, रिएक्ट नेटिव या फ्लटर। स्टैटिस्टा की अगर एक रिपोर्ट को माने तो स्टैटिस्टा की रिपोर्ट के मुताबिक फ्लटर की पॉपुलैरिटी 42% है, जबकि रिएक्ट नेटिव की पॉपुलैरिटी 38% है। इट मींस कि फ्लटर मोर पॉपुलर है एज कंपेयर टू रिएक्ट नेटिव। इसी तरह से गिटहब के ऊपर अगर स्टार्स की बात करें तो फ्लटर के स्टार्स जो है रिएक्ट नेटिव के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। पॉपुलैरिटी के हिसाब से अगर हम दोनों चीजों को माइंड के अंदर रखें तो इट मींस के फ्लटर मोर पॉपुलर है एज कंपेयर टू रिएक्ट नेटिव, रेदर देन के जो फ्लटर है वो 2008 के अंदर लॉन्च हुआ था, जबकि रिएक्ट नेटिव 2015 से एग्जिस्ट कर रही है। और फ्लटर को गूगल ने बनाया था, जबकि जो रिएक्ट नेटिव है उसके पीछे मेटा है। तो दोनों के पीछे ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत बड़ी है जिन्होंने इसको बनाया था, बट फ्लटर मोर पॉपुलर है ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। नंबर 2 को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हमारी इस वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और कमेंट सेक्शन के अंदर एंड के ऊपर आपने हमें लाजमी बताना है कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा और हम मजीद किन पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हैं या हम अपनी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बना सकते हैं। आई होप कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को लाइक कर लिया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दैट। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। तो परफॉर्मेंस की बात की जाए तो परफॉर्मेंस में भी फ्लटर रिएक्ट नेटिव से ज्यादा बेहतर है, और इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि फ्लटर एक हॉट रीलोड का फीचर प्रोवाइड करता है। हॉट रीलोड का फीचर ये करता है कि जैसे चेंजेस हो रही होती है डेवलपमेंट टाइम के ऊपर, तो वो रियल टाइम के ऊपर डिस्प्ले हो रही होती है। और दूसरी चीज ये है कि फ्लटर कोई ब्रिजेस यूज नहीं करता, तो इस वजह से भी फ्लटर की जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा बेहतर होती है। ऑन दी अदर हैंड रिएक्ट नेटिव भी दो के जब चेंजेस कर रहे होते हैं डेवलपमेंट टाइम के ऊपर, तो वो डिस्प्ले हो रही होती है, लेकिन वो उतनी सीमलेस नहीं होती जैसे कि फ्लटर के अंदर होती है। ऑन दी अदर हैंड क्योंकि रिएक्ट नेटिव ब्रिजेस यूज करता है कम्युनिकेशन के लिए नेटिव प्लेटफॉर्म के साथ, तो इस वजह से भी उसकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है, तो परफॉर्मेंस कम होती है। यहाँ पर भी फ्लटर जो है वो रिएक्ट नेटिव को पीछे छोड़ता है। यहाँ पर भी हम कहेंगे कि फ्लटर परफॉर्मेंस में बेहतर है। तो फ्लटर के हो गए 2 पॉइंट, जबकि अभी तक रिएक्ट नेटिव का 0 पॉइंट। तो नाउ मूव ऑन करते हैं अपने थर्ड पॉइंट के ऊपर, जो कि है कम्युनिटी। अब कम्युनिटी की बात की जाए तो कम्युनिटी रिएक्ट नेटिव की बहुत ज्यादा बड़ी है एज कम्पेयर टू फ्लटर, थैंक्स टू इट्स अर्ली लॉन्च, जो कि मैंने पहले भी बताया कि 2015 के अंदर लॉन्च हो गई थी। तो इस वजह से रिएक्ट नेटिव की कम्युनिटी एज कम्पेयर टू फ्लटर बहुत ज्यादा बड़ी है। इसके और भी कुछ मल्टीपल फैक्टर्स हैं, जैसे कि रिएक्ट की अपनी कम्युनिटी भी रिएक्ट नेटिव के साथ आगे लगती है। देन क्योंकि रिएक्ट नेटिव एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, तो जावास्क्रिप्ट की अपनी कम्युनिटी भी बहुत बड़ी है। इस वजह से कम्युनिटी रिएक्ट नेटिव की एज कम्पेयर टू फ्लटर बहुत ज्यादा बड़ी है। फ्लटर क्योंकि 2008 के अंदर लॉन्च हुआ था। दूसरा ये डार्ट लैंग्वेज जो कि एक न्यूली क्रिएटेड लैंग्वेज है। इन दो फैक्टर्स की वजह से फ्लटर की कम्युनिटी रिएक्ट नेटिव की कम्युनिटी से बड़ी है। दो के फ्लटर की कम्युनिटी बड़ी स्पीड से बढ़ रही है, लेकिन एट द करंट टाइम रिएक्ट नेटिव की जो कम्युनिटी है वो फ्लटर की कम्युनिटी से ज्यादा बढ़ी है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि फ्लटर की जो कम्युनिटी है वो रिएक्ट नेटिव की कम्युनिटी से बढ़ सकती है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि फ्लटर और रिएक्ट नेटिव कम्युनिटी के मामले में नॉर्मली इक्वल ही हम कंसीडर कर लेते हैं। नाउ मूव ऑन करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट के ऊपर, जो कि हमारे पास इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम का मतलब ये है कि कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसका इकोसिस्टम बड़ा है इन टर्म्स ऑफ थर्ड पार्टी लाइब्रेरी या उस कम्युनिटी के अंदर जो दूसरे फ्रेमवर्क्स हैं जो उस चीज को फैसिलिटेट करते हैं। अगर हम रिएक्ट नेटिव की बात करें तो रिएक्ट नेटिव में क्योंकि रिएक्ट इटसेल्फ एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसके अंदर वेब एप्लीकेशन बनती है, जावास्क्रिप्ट एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है, उसके अंदर ऑलमोस्ट हर चीज से रिलेटेड लाइब्रेरीज मौजूद हैं। तो रिएक्ट नेटिव का जो इकोसिस्टम है वो एज कम्पेयर टू फ्लटर बहुत ज्यादा बड़ा है। दो के फ्लटर में भी बिल्ट इन बहुत सारी चीजें दे दी हैं, जैसे कि यूआई हो गया, यूआई के लिए विजेट्स दे दिए हैं,
बट अदर देन दैट बहुत कम लाइब्रेरीज है एज कम्पेयर टू रिएक्ट नेटिव जो कि फ्लटर के लिए अवेलेबल है। तो इस तरह से अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो रिएक्ट नेटिव का इकोसिस्टम एज कम्पेयर टू फ्लटर के बहुत ज्यादा है। सो यहाँ पर रिएक्ट नेटिव को मिलता है 1 पॉइंट। सो अभी तक हमारे 4 पॉइंट्स के अंदर फ्लटर के पास है 2 पॉइंट, रिएक्ट नेटिव के पास है 1 पॉइंट और कम्युनिटी वाला पॉइंट जो है वो टाई हो चुका है। तो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि है डेवलपमेंट स्पीड। अब अगर हम डेवलपमेंट स्पीड की बात करें तो जो डेवलपमेंट स्पीड है वो एक पर्सपेक्टिव से फ्लटर की ज्यादा है और एक पर्सपेक्टिव से रिएक्ट नेटिव की ज्यादा है। फ्लटर की डेवलपमेंट स्पीड इस पर्सपेक्टिव से ज्यादा है क्योंकि उसके अंदर बिल्ट इन यूआई के विजेट्स होते हैं, ज्यादा थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज के ऊपर नहीं जाना पड़ता, विजेट्स को यूज करते हुए बड़ी एफिशिएंटली आप यूआई क्रिएट कर लेते हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से फ्लटर ज्यादा एफिशिएंट है। जबकि जो सेकंड पर्सपेक्टिव है वो पर्सपेक्टिव है अगर किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ती है, अगर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स बनाने की जरूरत पड़ती है जो आईएएस और रिएक्ट नेटिव के ऊपर एक ही तरह से नजर आए, तो रिएक्ट नेटिव के अंदर भी कस्टमाइजेबल चीजें बनाना ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू फ्लटर। तो यहाँ पर रिएक्ट नेटिव के अंदर डेवलपमेंट करना ज्यादा एफिशिएंट है। यहाँ पर भी हम यही कहेंगे कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव है फ्लटर और रिएक्ट नेटिव की डेवलपमेंट स्पीड को लेके। सो यहाँ पर भी दोनों का जो स्कोर हम इवन कंसीडर करते हैं। दो हम मूव ऑन करते हैं अपने लास्ट स्टेप के ऊपर जो कि है स्टेबिलिटी। सो रिएक्ट नेटिव इज मोर स्टेबल देन फ्लटर। अगर आप गिटहब के ऊपर इश्यूज की भी बात करेंगे तो रिएक्ट नेटिव के 1899 इश्यूज ओपन हैं, जबकि फ्लटर के वहीं पर 10,000 के अराउंड अबाउट इश्यूज ओपन हैं, जो कि रिएक्ट नेटिव के इश्यूज से 5 टाइम ज्यादा बनते हैं। तो अगर हम इस चीज को देखें तो यहाँ से पता चलता है कि रिएक्ट नेटिव इज मच मोर स्टेबल देन फ्लटर, क्योंकि वो बहुत पुरानी है, उसके मैक्सिमम इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हो चुके हैं, जबकि ओपन इश्यूज बहुत मिनिमम है। जबकि उसके कंपैरिजन में फ्लटर के ओपन इश्यूज बहुत ज्यादा है, जो कि 5 टाइम ज्यादा है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो स्टेबिलिटी में रिएक्ट नेटिव फ्लटर से बेहतर है। यहाँ पर रिएक्ट नेटिव को मिलता है 1 पॉइंट। तो अगर हम टोटल कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन ये होता है कि कुछ चीजों के अंदर फ्लटर ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है, कुछ चीजों के अंदर रिएक्ट नेटिव ज्यादा परफॉर्म करता है। अगर बहुत जल्दी जल्दी आपने कोई एप्लीकेशन बनानी है, कोई एमवीपी बनानी है, तो वहां पर फ्लटर बहुत ज्यादा एफिशिएंट होगा। जब भी आपने लार्ज स्केल और फुल फ्लेज एप्लीकेशन बनानी है जो कि मोर कम्प्लेक्स हो, तो वहां पर रिएक्ट नेटिव ज्यादा बेहतर रहेगा। सो यहाँ पर कोई भी राइट एंड रॉन्ग चीज नहीं है, यहाँ पर डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट किस तरह की है, उस तरह की रिक्वायरमेंट को लेके उस तरह का फ्रेमवर्क, चाहे वो फ्लटर हो चाहे वो रिएक्ट नेटिव हो, आप चूज कर सकते हैं। यकीनन अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया हो गया होगा कि आप अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए फ्लटर को चूज करें या रिएक्ट नेटिव को चूज करें। अगर आपको रिएक्ट नेटिव के बारे में नहीं पता तो रिएक्ट नेटिव को सीखने के लिए आपको रिएक्ट की जरूरत होती है। अगर आपको रिएक्ट नहीं आती तो इस वीडियो को क्लिक करके आप रिएक्ट को लर्न कर सकते हैं। रिएक्ट को लर्न करने के लिए जावास्क्रिप्ट की जरूरत होती है, यहाँ पर आप क्लिक करके जावास्क्रिप्ट को लर्न कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लगाया हुआ नोड.जेएस का कंप्लीट कोर्स, जिसको करके आप बैकएंड डेवलपर बन सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये कंपैरिजन आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और मजीद हम किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोड रिफ्ट।